वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का बदल गया नाम, एलजी संतूर सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। राजधानी दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदल दिया गया है। अब इस चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका गुरुवार को ऐलान किया है। रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के शकूरपुर में अश्विनी चोपड़ा चौक का उद्घाटन किया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह चौक जिसे पहले ब्रिटानिया फैक्ट्री होने के कारण ब्रिटानिया चौक के नाम से जाना जाता था, अब अश्विनी चोपड़ा की पुण्यतिथि पर उनका नाम देकर अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया है। पंजाब केसरी ऑफिस के पास स्थित यह चौक एक ऐसे निडर पत्रकार को सम्मान देता है जिन्होंने देश और समाज को आवाज दी है। यह नाम बदलना उन्हें हमारी श्रद्धांजलि है। नीति आयोग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखी विकसित दिल्ली की रूपरेखा, केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की भूमिका को लेकर अपना विजन रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश के परिवर्तन को गति देने वाला एक सशक्त इंजन बनकर उभरी है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत विवरण देश के सामने रखा। बताया कि उनकी सरकार राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने इसे और तेजी देने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग बढ़ाने का अनुरोध भी किया है। फेल होने पर न छोड़े पढ़ाई, शिक्षा निदेशालय का आदेश। दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए नया नियम। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने 9वीं से एक से अधिक बार असफल या कंपार्टमेंट आने वाले छात्रों की पहचान कर उनकी और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग करने को कहा है। इसका उद्देश्य से छात्रों को पढ़ाई से जुड़ा रखना और उन्हें शिक्षा व्यवस्था से बाहर होने से बचाना है। 9वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल प्रधानाचार्य को निर्देश दिया गया है कि वे जोखिम वाले छात्रों और उनके परिवारों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। स्कूल प्रधानाचार्यों को छात्रों और अभिभावकों को बैठक के लिए आमंत्रित कर सहयोगात्मक और सकारात्मक माहौल में चर्चा करने को कहा गया है ताकि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित हो। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत मिशन से दिल्ली में आया बदलाव, सीएम रेखा गुप्ता ने गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का व्यापक विकास हुआ है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता और सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने अमृत 2 योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेट्रो विस्तार और पीएम स्वनिधि जैसी कई उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी सराहा। भाजपा से कांग्रेस तक का सफर, जसपाल राणा में राजनीति में भी आजमाया हाथ, फिर भी नहीं चमकी किस्मत। जसपाल राणा ने निशानबाजी कोच के रूप में पहचान बनाने से पहले राजनीति में भी हाथ आजमाए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में रहे लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने खेल में वापसी की और मनोज भाकर जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों को तराशकर द्रोणाचार्य पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त किए। जाम से आजाद 150 सेकंड के इंतजार को कहे अलविदा, सिग्नल फ्री होगा दिल्ली का ये चौराहा। बाहरी रिंग रोड पर अत्यधिक यातायात भार वाले चौराहों में से एक मधुबन चौक जल्द ही सिग्नल फ्री हो जाएगा। मधुबन चौक ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन चालकों को अब 150 सेकंड के ठहराव साथ साथ यातायात जाम में फंसने की समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। मधुबन चौक के साथ ही पीतमपुरा स्थित लाला जगत नारायण मार्ग पर आशियाना चौक से सिग्नल फ्री किए जाने की योजना है। दोनों चौक को सिग्नल फ्री कर 3 यूटर्न से होकर यातायात आवागमन होगा। मधुबन चौक पर सरोज अस्पताल के सामने यूटर्न बनाने का कार्य अंतिम चरण में है, जबकि सुभावना अपार्टमेंट और इंदिरा भवन के सामने यूटर्न पहले से ही बने हुए हैं। यातायात पुलिस के अधिकारी ने बताया है कि अगले सप्ताह तक दोनों चौक सिग्नल फ्री किए जाने की योजना है। विकास गर्ग से जुड़े मामलों की सुनवाई स्थगित, प्रधान जिला न्यायाधीश ने मांगी रिपोर्ट। 30 हजारी प्रधान जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत ने विकास गर्ग और उनसे संबंध कंपनियों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए
30,000 स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित ट्रांसफर याचिकाओं पर अंतिम निर्णय होने तक मामले में आगे की सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया है। विकास गर्ग और उनसे जुड़ी कंपनियों की ओर से दायर ट्रांसफर याचिकाओं में कहा गया था कि जिन परिस्थितियों में विभिन्न कार्यवाही ट्रायल कोर्ट में संचालित की जा रही है, उनसे निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हुई है। पंजाब के भटिंडा में आज आपका शक्ति प्रदर्शन, केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे मेगा रोड शो। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर है। इस अहम दौरे के तहत आज अरविंद केजरीवाल और भाजपा के मुख्यमंत्री भगवंत मान भटिंडा में कैसा मेगा रोड शो का नेतृत्व करेंगे। इस बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान दोनों शीर्ष नेता जनता को संबोधित करेंगे और अपना सीधा संदेश देंगे। रोड शो में पार्टी की एकजुटता और ताकत दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। केजरीवाल का यह 3 दिवसीय पंजाब दौरा पार्टी की रणनीतियां और जनसंपर्क अभियान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें भटिंडा का यह मेगा रोड शो अहम भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान में उठे तूफान ने कैसे बदला दिल्ली का मिजाज, क्या शुक्रवार को भी डराएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हवाएं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार बृहस्पतिवार को राजधानी में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। न्यूनतम तापमान अधिक रहा, जबकि अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सुबह तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हुई तो दिन भर तेज बादलों की लुका छिपी चलती रही। शुक्रवार के लिए भी कामोबेश ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान था। बृहस्पतिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बुधवार को यह 22.9 डिग्री रहा था। वही अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री कम 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में मॉनसून से पहले जल भराव की आशंका से आरडब्ल्यू चिंतित, हादसों का बढ़ रहा खतरा। गर्मी व लू के प्रकोप के बीच बेसब्री से मॉनसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन मॉनसून के साथ जल भराव व हादसों की आशंका भी आरडब्ल्यूए को चिंता बढ़ा रही है। वे राज्य सरकार को आगाह करते हुए एकीकृत जल निकासी प्रबंधन पद युद्ध स्तर पर कार्य करने की अपील कर रही है। विभिन्न निकायों और सरकार का दावा है कि वर्षा जल निकासी का प्रबंधन बेहतर है, पर विभिन्न आरडब्ल्यूए के अनुसार सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। कुछ दिन पूर्व हल्की वर्षों में भी आई-ट्यूब व रिंग रोड समेत दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो गया था। ऐसे में पूरी व्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। चांदनी चौक में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर एमसीडी नेता सख्त, अब गरजेगा बुलडोजर। दिल्ली में एमजीटी के नेता सदन जे भगवान यादव ने चांदनी चौक में अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, सफाई व्यवस्था व विभिन्न समस्या का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वे स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता और निगम अधिकारियों की उपस्थिति में क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़कों व फुटपाथों पर अवैध रूप से लगाए गए रेहड़ी पटरी व दुकानों के कारण उत्पन्न अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी जताई। होज रानी अग्निकांड, अधूरी तोड़फोड़ से लटकते छज्जे बने खतरा, बड़े अवैध होटलों को सील करने पर भेदभाव के आरोप। दिल्ली के सेदू लाजाब में अवैध निर्माण ढहने और होजरानी में अवैध होटल में आग के चलते कुल 29 लोगों की मौत के बाद एमसीडी ने अवैध निर्माण और अवैध होटलों के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। संपत्तियों को तोड़ा भी गया, पर ध्वस्तीकरण की अधूरी कार्रवाई कहीं लोगों में असंतोष बढ़ा रही है तो कई जगहों पर हादसों को न्योता दे रही है। टूटे लटके छज्जों और आधी तोड़ी गई इमारतों में हादसों की आशंका बनी हुई है। होजरानी गांव में हाजी अब्बास पार्क के कॉर्नर से आरके एजेंसी लाल बत्ती की हर लेन लगभग 25 फीट चौड़ी और 500 मीटर लंबी है। दिल्ली सैदू लाजाब हादसा, बिल्डरों ने कबूल की एमसीडी कर्मियों से मिली भगत की बात, जांच में आया नया मोड़। दक्षिणी दिल्ली में सेदू लाजाब हादसा मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपितों बिल्डर मनीष खत्री और अविनाश गुप्ता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों ने एमसीडी कर्मियों से मिली भगत की बात स्वीकार की है। मामले में हिरासत अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ पूरी हो चुकी है, अब आगे रिमांड की मांग की जाएगी। वहीं जिन एमसीडी कर्मियों के नाम आरोपितों ने लिए हैं, उन्हें भी जल्द पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम, देश भर के रेलवे स्टेशनों पर होगा अग्नि सुरक्षा ऑडिट। हाल के महीनों में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर आग की घटनाओं से रेलवे प्रशासन की यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इसे ध्यान में रखकर देश भर के रेलवे स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने सभी क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर अग्नि सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करने को कहा है। ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम, आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशमन उपकरण, पानी की उपलब्धता व भंडारण, पंपिंग व्यवस्था और स्प्रिंकलर सिस्टम सहित सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की जांच की जाएगी। अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन का भी आकलन किया जाएगा। फर्जी आईटी और म्यूल अकाउंट से फ्लिपकार्ट को ठगने वाले कर्मचारी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों पर खुलवाया था खाता। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर म्यूल अकाउंट और आईडी बनाकर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी को फ्लिपकार्ट के 2 कर्मचारियों ने एक ज्वेलर और ऑटो चालक के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर 6.5 लाख रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद की है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर हेमंत कुमार तिवारी के अनुसार फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक पार्टनर कंपनी वर्काटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने ओखला फेज 2 स्थित अपने गोदाम का आंतरिक ऑडिट कराया। यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो से मचा बवाल, अदालत पहुंचा मामला, दिल्ली पुलिस ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। राठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि राठी ने हिंदी देवी देवताओं और को लेकर एक अपमानजनक वीडियो अपलोड और पब्लिश की है। शिकायतकर्ता अमित सचदेवा ने आरोप लगाया है कि वीडियो में सनातन धर्म का अपमान, हिंदू धर्म ग्रंथों गलत तरीके से पेश करना, हिंदू विरोधी भावनाएं फैलाना और धार्मिक अशांति भड़काना शामिल है। ये सभी गंभीर अपराध हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट निहारिका कुमार शर्मा ने साकेत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एटीआर दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 9 जून को आदेश दिया कि संबंधित एसएचओ की कई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट को बताया कि क्या शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत की गई है या मिली है। सैदुल अजाब हादसे से जागा डीडी, अब गलती पर बेन होंगे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मकान मालिकों के लिए भी बड़ा अलर्ट। सैदुल अजाब एवं होशरानी जैसे हादसों से सबक लेते हुए और इनकी पुनरावृत्ति रोकने को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में भवन निर्माण उनके नक्शे पास कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित की जाएगी। डीडे के निदेशक अजय कुमार सरोज की ओर से जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार अब भवन निर्माण की अनुमति लेते समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी अथवा लापरवाही भारी पड़ सकती है। दिल्ली में कार पार्किंग पर एमसीडी का बड़ा फैसला, पार्किंग स्लिप नहीं तो भुगतान नहीं की शुरुआत, जाने नया सिस्टम। दिल्ली में पार्किंग माफियों की मनमानी और अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए एमसीडी बड़े सुधार की तैयारी कर रही है। निगम अब अपनी सभी पार्किंग साइट्स पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के जरिए भुगतान की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। ये पूरी व्यवस्था सीधे निगम के केंद्रीय सर्वर से जुड़ी होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों द्वारा पार्किंग के नाम पर वसूले जाने वाले मनमाने शुल्क से वाहन मालिकों को राहत देना तथा राजस्व चोरी को रोकना है। निगम के पारिश्रमिक परियोजना सेल ने इस नई व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए विभिन्न बैंकों के साथ चर्चा की है। वर्तमान व्यवस्था में लोग सीधे ठेकेदार के तैनात कर्मियों को नकद भुगतान करते हैं, जिससे हेराफेरी की गुंजाइश बनी रहती है। पीएम मोदी किस बात के लिए ट्रंप को थैंक यू कह रहे हैं? अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत पर भड़के केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है तो प्रधानमंत्री आखिर डोनाल्ड ट्रंप को किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। केजरीवाल ने इस पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को धन्यवाद कह रहे हैं, आखिर किस बात के लिए धन्यवाद? उन जहाजों पर हमला करने के लिए जिन भारतीय सवार थे और भारतीय नागरिकों की जान लेने के लिए। अब स्थिति हमारे देश के लिए बेहद शर्मनाक हो चुकी है। क्या आपके फोन पर आया एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट मैसेज? जानिए क्या है ये चेतावनी और क्यों भेजा जाता है। गुरुवार रात दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के मोबाइल फोन अचानक तेज आवाज के साथ बज उठे। कई लोगों के फोन साइलेंट मोड पर होने के बावजूद एक तेज चेतावनी आवाज सुनाई थी। इसके साथ ही फोन की स्क्रीन पर लाल रंग का अलर्ट संदेश भी दिखाई दिया। अचानक आए इस अलर्ट से कई लोग घबरा गए और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। दरअसल यह अलर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किया गया था। अलर्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर से सटे क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के दौरान भीषण आंधी तूफान, बिजली गिरने, भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई थी।
वर्क फ्रॉम होम टास्क देकर डीआरडीओ के कर्मचारी से 15.75 लाख की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। डीआरडीओ के कर्मचारी से वर्क फ्रॉम होम टास्क देकर 15.75 लाख की ठगी के मामले में मध्य जिला की साइबर सेल थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर डीआरडीओ के सरकारी कर्मचारियों को शिकार बनाया था। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में एक फर्स्ट लेयर खाता धारक, एक सेकंड लेयर खाता धारक और एक बैंक खाता उपलब्ध कराने वाला शामिल है। इन्हें हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से तकनीकी जांच के आधार पर दबोचा गया। कॉमेडियन प्रणीत मोरे डेवलपर हिमांशु की मुश्किल बढ़ी, 370 रुपए की बिरयानी पर एनसीडब्ल्यू का समन, महाराष्ट्र में एफआईआर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान महिलाओं की सहमति और गरिमा को लेकर की गई विवादित टिप्पणियों के मामले में कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को समन जारी किया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आयोग ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में नया मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र साइबर सेल ने संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि वायरल वीडियो में ऐसे बयान दिए गए जो महिलाओं के प्रति यौन जबरदस्ती और गैर सहमति वाले व्यवहार को सामान्य या महिमा मंडित करते हुए दिखाई देते हैं। फीस से लेकर फायर सेफ्टी और बेसमेंट तक के बनेंगे नियम, दिल्ली में कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की तैयारी। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में वर्ष 2024 में 3 छात्रों की मौत के बाद अब दिल्ली सरकारी राजधानी में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि अब तक विभिन्न एजेंसियों के स्तर पर बिखरी हुई निगरानी व्यवस्था को एकीकृत कर कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए स्पष्ट और सख्त नियम बनाए जाएंगे ताकि भविष्य में से किसी त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो। इसमें छात्र सुरक्षा से लेकर फीस, भवनमान को, फायर सेफ्टी और जवाबदेही तक के नियम थे। आईआईटी दिल्ली में हेल्थ केयर में आई कोर्स के दूसरे बैच के लिए आवेदन शुरू, 3 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका। आईआईटी दिल्ली के सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दूसरे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संस्थान ने इस उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य प्रशासकों, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के बढ़ते उपयोग, नवीन तकनीकों और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों की गहन जानकारी प्रदान करना है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में केदार बिल्डिंग के पीछे में लगी भीषण आग, छात्रों में मची अफरा तफरी। राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके स्थित केदार बिल्डिंग में एक पेइंग गेस्ट की 4थी मंजिल पर गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी छात्रों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बुझाने का अभियान तेजी से शुरू किया गया है। राहत एवं बचाव कार्य भी जारी है। आग की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। डीयू में पीजी दाखिले की रेस तेज, 13,000 सीटों पर 60,000 दावेदार, एक सीट के मुकाबले में 4 से अधिक छात्र। डीयू में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर दाखिले को लेकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध लगभग 13,000 सीटों के लिए 60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस आंकड़े ने स्पष्ट कर दिया है कि डीयू में उच्च शिक्षा हासिल करने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक सीट के लिए कई उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी है। देश की सुरक्षा के साथ आर्थिकी को भी मजबूत कर रहे भारतीय ड्रोन। 1 वर्ष पहले ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य रात 8 बजे के बाद टीवी स्क्रीन पर रोशनी के गुच्छे जैसे दिखते थे। ये पाकिस्तानी जासूसी ड्रोन होते थे जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और रणनीतिक ठिकानों की टोह लेने के लिए भेजे जाते थे। हालांकि देश के मजबूत इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के आगे ये ड्रोन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इसके उलट हमारे हमलावर ड्रोनों ने लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके अपना लोहा मनवाया। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन यह दिखा चुके थे कि ऐसा हथियार है जो कमजोर देश को भी ताकतवर देश को गहरे जख्म देने का हौसला देता है। दिल्ली सरकार का 39 जन कल्याणकारी शिविर लगाएगी, लोगों को एक ही जगह मिल सकेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके अंतर्गत मोदी सरकार के साथ ही दिल्ली की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा 18 से 20 जून तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 39 जल कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
सभी विभागों को इसकी तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। दिल्ली को हरा भरा बनाने की तैयारी, करीब 1000 एकड़ क्षेत्र में 23 लाख पौधे लगाएगा डीडीए राष्ट्रीय राजधानी में पौधारोपण अभियान शुरू करने जा रहा है। एक बड़े शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली के लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में लगभग 23 लाख स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे। यह निर्णय हाल ही में एलजी तंजीर सिंह संधू द्वारा ली गई एक समीक्षा बैठक के बाद है। डीडीए अधिकारियों ने बताया है कि अभियान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें डीडीए के 675 पार्क, 4 प्रमुख रिज क्षेत्र और 6 जैव विविधता पार्क शामिल हैं। इस अभियान के जरिए दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.9% हिस्सा इस केंद्रित शहरी नवीनीकरण और पारिस्थितिक बहाली कार्यक्रम के तहत लगाया जाएगा। संपत्ति कर में यूजर चार्ज समायोजन का अब भी इंतजार, दिल्ली के हजारों करदाताओं में बढ़ रही है नाराजगी। संपत्ति कर के साथ पिछले वर्ष जमा कराए गए यूजर चार्ज के समायोजन को लेकर दिल्ली के हजारों करदाता अब भी इंतजार कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि तत्कालीन महापौर द्वारा वर्ष 2026 के संपत्ति कर में ही राशि समायोजित करने की घोषणा के बावजूद इसका लाभ नहीं मिला है। आरोप है कि नगर निगम से संबंधित इस मामले में निगम के अधिकारी पीड़ित की शिकायत भी नहीं सुन रहे हैं। रोहताश नगर निवासी बीरपाल ने बताया कि उन्होंने 14 मई 2025 को संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज जमा कराया था। इसके कुछ दिन बाद योजना पर रोक लगा दी गई और पहले से जमा राशि को अगले वर्ष के संपत्ति कर में समायोजित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्ष 2026 के संपत्ति कर में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।